एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था, मूर्तिपुर। उस गांव की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वहां एक भी मंदिर नहीं था। जब भी गांव वालों को पूजा पाठ करना होता, उन्हें पास के दूसरे गांव जाना पड़ता था। एक दिन गांव के एक समझदार व्यक्ति के मन में ख्याल आया कि आखिर कब तक हम दूसरे गांव जाते रहेंगे, क्यों ना हम अपने ही गांव में एक मंदिर बनाएं। उसने ये बात बाकी गांव के लोगों को बताई और धीरे धीरे ये बात सरपंच तक पहुंच गई। सरपंच ने पंचायत बुलाई और सभी लोगों से कहा, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो अपने गांव में भी मंदिर बना सकते हैं। सभी गांव वालों ने इस बात पर सहमति जताई। लेकिन समस्या ये थी कि गांव में मंदिर बनाने के लिए खाली जगह ही नहीं थी। चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर और पहाड़ ही थे। तभी एक व्यक्ति ने सुझाव दिया, जब हमारे पास जमीन नहीं है तो क्यों ना हम इन्हीं पत्थरों से मंदिर बनाएं। उसने आगे कहा, पास के गांव में बहुत अच्छे शिल्पकार रहते हैं, अगर हम उन्हें बुलाएं तो वो इन पत्थरों को तराशकर मंदिर बना सकते हैं। सरपंच को ये विचार बहुत पसंद आया और वो खुद शिल्पकारों से मिलने दूसरे गांव चले गए। उन्होंने शिल्पकारों से विनती की कि वे आकर उनके गांव में मंदिर बनाने में मदद करें। मुख्य शिल्पकार ने कहा, ठीक है, हम 2 दिन में आपके गांव आकर काम शुरू करेंगे। 2 दिन बाद शिल्पकारों की टीम मूर्तिपुर गांव पहुंच गई। गांव वाले बहुत खुश थे और सब मिलकर मंदिर बनने का इंतजार करने लगे। जब शिल्पकारों ने काम शुरू किया तो उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों को देखना शुरू किया। उसी रात सभी पत्थर आपस में बात करने लगे। एक पत्थर डरते हुए बोला, अब ये लोग हमें तोड़ेंगे, हमें बहुत दर्द होगा। दूसरा पत्थर बोला, हम ना भाग सकते हैं ना छुप सकते हैं। तभी एक सफेद पत्थर शांत स्वर में बोला, देखते हैं ये हमारे साथ क्या करते हैं। अगले दिन सुबह शिल्पकार काम पर लग गए। मुख्य शिल्पकार ने सबसे पहले एक लाल पत्थर चुना और उसे तराशने की कोशिश की। लेकिन वो पत्थर साथ नहीं दे रहा था। थोड़ा सा काम करते ही टूट जाता था। शिल्पकार ने उसे छोड़ दिया। फिर उसने एक पीला पत्थर चुना। वो थोड़ा सहन करता रहा, लेकिन कुछ देर बाद वो भी टूट गया। इसके बाद शिल्पकार ने एक काला पत्थर उठाया, लेकिन वो तो थोड़ा सा काम करते ही 2 टुकड़ों में बट गया। शिल्पकार परेशान हो गया और सोचने लगा, कोई भी पत्थर मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा। तभी उसे एक सफेद पत्थर दिखाई दिया जो बाकी पत्थरों से अलग और शांत था। शिल्पकार ने उसे उठाया और काम शुरू किया। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। सफेद पत्थर हर चोट को सहता रहा। बिना कुछ कहे बाकी पत्थर उसे समझाने लगे, इतना दर्द क्यों सह रहा है, छोड़ दे। लेकिन सफेद पत्थर बोला, शिल्पकार के मन में कुछ अच्छा ही होगा, मैं सब सह लूंगा। दिन बीतते गए, 1 महीना, फिर 2 महीने। आखिरकार शिल्पकार ने उस पत्थर को तराशकर एक सुंदर कृष्ण जी की मूर्ति बना दी। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग मंदिर में पूजा करने लगे, प्रसाद चढ़ाने लगे और बहुत खुश रहने लगे। कुछ दिन बाद बाकी पत्थर आपस में बात करने लगे। लाल पत्थर बोला, अगर मैं सह लेता तो आज लोग मुझ पर चढ़ते नहीं बल्कि पूजा करते। पीला पत्थर बोला, मैं थोड़ा और सह लेता तो मुझे बैठने की जगह नहीं बनना पड़ता। काला पत्थर बोला, मैंने तो थोड़ा भी सहन नहीं किया, इसलिए आज मुझ पर नारियल फोड़ा जाता है। और वही सफेद पत्थर जो सब दर्द सह गया, आज मंदिर में भगवान बनकर सबकी पूजा पा रहा था। जो इंसान मुश्किलों और दर्द को सहन करता है, वही जीवन में सबसे सुंदर और महान बनता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।